हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो जी ये बताइए कि जिस तरीके से आज का परिवेश है, राजनीति जिस तरीके से चल रही है, उसमें आपका क्या विचार है? जो कि लोकसभा में इस समय बहस चल रहा है और जिस तरीके से जंतर मंतर को लेकर के अभी भी विपक्ष घेरे पड़ा है, सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा क्लियर करके पूछते तो उसका स्पष्ट जवाब दिया जाता, लेकिन आपने घाल मेल करके पूछा तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। आज के परिवेश में भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संगठन की पार्टी है और संगठन है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बड़ा गर्व से कहते हैं लोग कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि अमेरिका से आया हुआ आदमी, अमेरिका के टूल किट पर पढ़ने वाला आदमी, जो पार्टी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका आपने चर्चा किया, सीजेपी, आया और दुनिया के महानतम संगठन को चूना लगा करके यहाँ से चला गया। बात सही है? ये आप कैसे कह सकते हैं? वैसे तो आरएसएस भी अगर देखी जाए तो कहा जाता है कि आरएसएस भी रजिस्टर्ड नहीं है। आरएसएस कैसे आप कहते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है? आरएसएस बहुत बड़ा धोखा दिया है दुनिया को। आरएसएस भारत के अंदर रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि आरएसएस अमेरिका में हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके द्वारा इसको पैसा आता है। क्यों जनता को छुपाया जाता है? ये गुमराह क्यों किया जाता है? ये गलत बातें हैं। अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अरे कौन कहता है कि नहीं है यार? अमेरिका के अंदर कैसे पैसा आता है उनको? एनजीओ को बिना रजिस्टर्ड आए, बिना एफसीआरए का पैसा नहीं आता है। इनको कैसे पैसा है? 600 कुछ करोड़ का आया है, कहाँ से आया है? कौन दे दिया? दूसरी बात ये है कि जिस विषय पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था, जो नीट परीक्षा के तहत हुआ था, कौन सा ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर नीट परीक्षा जो है लीक आउट नहीं हुआ है? हर परीक्षाएं लीक आउट होती है, पेपर लीक होता है, चाहे वो बिहार हो, अभी जो है क्या पंजाब में नहीं हुआ है का फार्मेसी का? हर बार तो मोदी जी इससे पहले भी कई बार कह चुके कि छात्रों के लिए हम काम करेंगे और पेपर लीक पर काम करेंगे, इस पर कठोर कानून बनाएंगे, कई बार कह चुके हैं। अरे कई बार कह चुके हैं, कठोर कानून बनाने का प्रयास भी किए हैं, कानून के अंदर चेंजिंग मिला है, लेकिन उसके बाद भी जब पेपर लीक नहीं बंद होता है तो हम क्या कहें कि अब की बार ये कर लेंगे? आज उसी पर नहीं ये आंदोलन हुआ, अनशन हुआ, प्रदर्शन हुआ, चाहे जंतर मंतर का हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे केरल में हो, हर जगह तो उसी को लेकर के हुआ था। आपको पता है कि कितने बच्चों का भविष्य जो है खराब है? अगर SC ST की बात किया जाए तो उनका तो समय फिर मिल जाएगा, लेकिन जनरल कास्ट के लोगों की बात किया तो उसका तो समय बर्बाद हो गया। करोड़ों बच्चे जो है उनकी लाइफ खराब हो गई, अब वो कहाँ से बैठेंगे? अभी भी सूचनाएं छन करके आ रही है कि जो ये नीट की परीक्षा रद्द करके फिर दोबारा जो परीक्षा हुई थी, बड़ा पाक साफ हुआ है, लेकिन इसमें भी आया है प्रयाग से और महाराष्ट्र से 2 लड़कियों का बयान आया है कि जब वेबसाइट पर देखा गया, जब रिजल्ट आया है तो हमारा 669 नंबर था और थोड़ी देर के बाद मेरा नंबर जो है 167 हो गया। तो मैं कैसे मानूं कि ये भी पाक साफ हुआ है? कहने का तात्पर्य नीट परीक्षा या कोई परीक्षा, फार्मेसी हो या कोई भी UPSC हो, क्या बुलाए? जो बच्चे भी मरे हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे हो या वैसे जो छात्र, क्योंकि उनके से बच्चे जो पढ़ते हैं उनको कहीं ना कहीं से वो लोन लेकर के पढ़ते हैं या किसी भी तरीके से पारिवारिक स्थिति बहुत से लोगों की नहीं अच्छी है। इस पर आप क्या कहें? इस पर ये करना चाहिए कि सरकार को तत्काल उन बच्चों को मुआवजा देना चाहिए। ये नैतिकता बनती है सरकार की, मिलना चाहिए, एकदम इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो बच्चे मरे हैं, आपको पता होना चाहिए एक एक परीक्षा की तैयारी में करोड़ों रुपए जो है
माँ बाप खर्च करते हैं और उस पैसा को कहाँ से उलाते हैं, अपना खेत बेचते हैं, गहना गिरवी रखते हैं, अपने मान सम्मान को बेच करके वो जो है कर्ज ला करके बच्चों को देते हैं। और उस स्थिति में जब पेपर लीक होता है तो उनका लाइफ भी तो चौपट होता है। अब बताइए, वो घर के एक होनहार बालक जो है मर गया, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? तुम्हारा तो एक मंत्री जो है आज एक दिन के लिए बन जाता है तो उसको पेंशन और भत्ता देते हैं। जो इतना करोड़ों रुपया खर्च करके जो नीट का या कोई भी परीक्षा पेपर तैयार करता है, वो खर्च कहाँ से आता है? सरकार को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए और मुआवजा तत्काल उन परिवारों को देना चाहिए। जिस तरीके से इस समय लोकसभा में बहस चल रही है और कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है, इसकी भी क्षतिपूर्ति क्या पक्ष और विपक्ष कैसे पूर्ति करें? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि एक दिन का जब संसद चलता है करोड़ों रुपया खर्च होता है। वो किसी बाप की प्रॉपर्टी नहीं, जनता का पैसा है। अब उस स्थिति में जब पेपर लीक के मामले में जो विधेयक आया है, उस पर पक्ष विपक्ष को रह करके बच्चों के भविष्य के लिए, भारत के विकास के लिए दोनों मिलकर के काम करना चाहिए। और जो आज विपक्ष भाग रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। देश के साथ ये सत्यानाश करने का काम करता है, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। ये अपने ड्यूटी से मुकर रहे हैं और कभी देश इनको माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से सीजेपी के लोगों ने लखनऊ में दिल्ली में धरना दिया, उस तरीके से क्यों नहीं कर्नाटक, झारखंड और पंजाब में क्यों नहीं किया? हाँ, यहाँ पर जो है योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, विपक्ष जो है सिर्फ क्या अन्य पार्टियों के लिए जहाँ सरकार है वहाँ पर ये गलत है। उनको क्या पेपर लीक और बच्चों का भविष्य वहाँ नहीं दिखाई दे रहा? बीजेपी को ये केवल जो है भारत सरकार को अपदस्थ करने के लिए और भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए जो इनका प्रोपगंडा था, इसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर सीजेपी वास्तव में ये नैतिकता का आवरण ओढ़ करके आई है या नैतिक अपनी जिम्मेदारी लेती है, तो इसको पंजाब में भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। वहाँ पर फार्मेसी की परीक्षा लीक हुई है, झारखंड में भी उठाना चाहिए, केरल में भी उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये जिस समय अभिजीत से पूछा गया मीडिया के द्वारा कि आप पंजाब जाएंगे तो भाग रहे थे, इसका मतलब क्या है कि क्या अन्य पार्टियों से मिलकर के ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, या इनके जो आतंकवादी तरीके से वहाँ पे हंगामा किया गया, क्या वो छात्र नज़र आते हैं? बिना तथ्य और प्रमाण का कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ, जिस धरना प्रदर्शन के अंदर जो कार्रवाई हुई, पुलिस वाले भी मारे गए और लोगों का भी जो वहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, उसको देखते हुए ये साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका के द्वारा प्रायोजित ये डीप स्टेट की कार्रवाई थी। लिहाजा इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर उसमें आपराधिक तत्व है तो उनको भी उसी तरह से कठोर कार्रवाई के अंदर उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा मानना है और व्यक्तिगत विचार है। सीजेपी कोई पार्टी नहीं थी, वो अचानक जो है आई और यहाँ पर जिस तरह से तालका मचा कर गई, ये कोई इसकी राजनीतिक अस्थिरता नहीं है। इसमें कई पार्टियों का संदिग्धता है, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या टीएमसी हो, सभी पार्टी मिल करके ये कार्य किया है। जिस तरीके से धरना स्थल पे हंगामा किया गया, क्या उचित था? हाँ, धरना स्थल पर जो कार्रवाई की गई है वो घोर निंदनीय है। अगर बच्चों के द्वारा, नीट विद्यार्थियों के द्वारा अगर केवल की जाती तो वो सराहनीय था। लेकिन जिस तरह से इसमें आपराधिक तत्व आ करके अपराध के लिए कार्य किए हैं, तो उनको तो कतई नहीं छोड़ना चाहिए। उन पर उनको सजा देना चाहिए, चाहे वो कोर्ट हो या प्रशासन हो। अगर कोर्ट ने कहा है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको तत्काल रिहा करो, क्यों? एनसीआर का आंकड़ा उठा करके पढ़िए तो जितना नाबालिग जो कहे जाते हैं ना, 16, 17, 18 के नीचे, वहाँ पे धरना पे देने लायक थे, नाबालिग बच्चे आए कहाँ से? इनको लाया गया यार, इनको पैसे के बल पर लाया गया। दूसरी बात की, आप धरना स्थल की बात अगर करते हैं तो पुलिस रिपोर्ट और जांच में ये भी है कि वहाँ से 7,000 वो इस्तेमाल कंडोम का भी वहाँ पर मिलना, इस तरह से जो वहाँ पर नारे लगाए गए हैं,
जो देश विरोधी नारे क्यों लगाए गए? क्या ये छात्र थे या विरोधी थे? ऐसा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, चाहे जनता के मीडिया के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उसमें मुश्किल से 15 से 20% लोग जो है छात्र थे, बाकी जो है उपद्रवी थे और राजनीतिक दल के लोग थे, जो कि इस घटना का सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है।